अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यही हमारा आज का विषय रहेगा कि परमेश्वर हमसे ये कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और इसी वचन से हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों बारह अध्याय 9 वचन। हाँ जी, कौन पढ़ेगा आज? पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। जी हाँ, अब इसको ना हर एक जन बोले, उसने मुझसे कहा। बस रुक जाइए। अनिल जी शांति। हाँ जी, हमें कहना क्या है? उसने मुझसे कहा। ये पर्सनली है हर एक व्यक्ति के लिए। जो कोई भी आज इस चीज को सुनेगा उसके लिए ये पर्सनल है। वो कह सकता है कि उसने मुझसे कहा है, किसी और से नहीं। सिर्फ और सिर्फ मुझसे कहा है कि देख मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर हमें भूल नहीं गया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए। बस ध्यान इधर ही रखिए, पीछे चाहे बम फट जाए कोई समस्या नहीं, एंजॉय कीजिए, हम मसीह में हैं। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। मैंने ये तेरी शब्द खुद लगाया, तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। अब यहाँ पर शुरू होती है सबसे बड़ी समस्या इंसान की, क्योंकि जब टांग में दर्द हो रहा हो ना और लंगड़ा के बंदा चल रहा हो और उसे हम कहें कि ये वचन याद कर भाई, उसका अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, उसका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि अगर ये ठीक हो गया तो मानूंगा मैं प्रभु है। हमारे रिश्ते जो हैं वो स्वार्थ के हैं। हमारे रिश्ते स्वार्थ के हैं, लेकिन परमेश्वर का रिश्ता हमेशा प्यार का रहा, हमेशा निस्वार्थ रहा। वो दाऊद के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं? ठीक है, आप सब जानते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दाऊद के बारे में, दाऊद ने एक स्तुति गान लिखा। आप लोगों को आज मैं स्तुति गान पढ़वाता हूँ। उसका पढ़ेंगे थोड़ा ही, क्योंकि काफी लंबा लिख दिया उसने। दूसरा शमूएल 22 अध्याय 22 अध्याय का 5 वचन हम पढ़ेंगे। मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया था। इसको हम घबरा दिया भी समझ सकते हैं। मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला था, अर्थात मृत्यु ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था और नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया था।
एकदम से धारा के समान, धारा प्रवाह नास्तिकपन उसके अंदर आने की कोशिश कर रहा था जब वो समस्याओं में था, जब वो मृत्यु के उस भय में था जो चारों तरफ से उसके शत्रुओं ने उत्पन्न किया था। अब ऐसे में नास्तिकपन ये कह रहा है कि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता नहीं करेगा, तेरा परमेश्वर तेरी आज दुआ को नहीं सुनेगा, तेरा परमेश्वर तुझे छोड़ चुका है, देख तू पापी है, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, या फिर परमेश्वर है ही नहीं। नास्तिकपन उसे घेरता जा रहा था और ऐसे में उसने एक निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया? 7 वचन हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार पतरस से हमने सीखा कि सही समय पर सही निर्णय कैसे लें, वैसे ही दाऊद भी सही समय पर सही निर्णय ले सकता है। 7 वचन पढ़ें इसका। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। हालेलुया। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। और एक जगह लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। अक्सर इंसान इसी वजह से ठोकर खाता है, अक्सर इंसान इसी वजह से अपने विश्वास से गिर जाता है, क्योंकि उसका विश्वास लोगों पर होता है। लोगों पर जब तक विश्वास हमारा रहता है, परमेश्वर की ओर से हमें आशीष की बजाय श्राप ही मिलेगा। और फिर बाइबल कहती है, धन्य है वो व्यक्ति जिसका भरोसा यहोवा पर है। अब दाऊद ने अपने संकट के समय किसे पुकारा? यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चुप रहा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति डूबने वाला होता है ना जी, अगर उसका गला भी खराब हो तो भी उसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देगी आपको, क्योंकि उससे पता है अगर मैं आज नहीं चिल्लाया तो मैं कभी बोल भी नहीं पाऊंगा, आज अगर मैं नहीं चिल्लाया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। ऐसे में वो अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके चिल्लाएगा कि मुझे बचाओ। और दाऊद ने वही किया, उसने जोर से चिल्लाकर अपने परमेश्वर की दुहाई दी। और फिर लिखा है, उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से, दाऊद कहीं और है, परमेश्वर मंदिर में है और परमेश्वर ने वहां से उसकी बात को, क्योंकि उसके कान उसकी प्रार्थना की ओर लगे हुए थे। या फिर आप इसे इस तरीके से कहते हैं, उसके कान मेरी प्रार्थना की ओर लगे हुए थे। हालेलुया। बड़ा आनंद आएगा जब आप इस चीज को महसूस करेंगे कि कोई है जो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, कोई है जो आपकी दुआओं को सुन रहा है, कोई है जो चाहता है कि आप चंगे रहें, कोई है जो चाहता है कि आप फलवंत रहें, कोई है जो चाहता है कि आप खुश रहें। उस परमेश्वर को दाऊद ने पुकारा और दाऊद की उसने सुन ली। फिर लिखा है, और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। अब यहाँ पर उसकी दुआ कबूल हो गई, परमेश्वर ने उसे सुन लिया। अब बात आती है परमेश्वर की। परमेश्वर का रिप्लाई क्या रहा? क्या परमेश्वर ने सुन के अनसुना किया या परमेश्वर ने कोई काम भी किया? एक पुरानी कहावत है, हुक्म मोड़ना नहीं, डिक्का तोड़ना नहीं। बल्कि हाँ जी करते रहो, काम कोई नहीं होएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते। परमेश्वर का वायदा, यदि आपका मन उसकी ओर निष्कपट है तो वो आपकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को खोल देगा। फिर फर्क नहीं पड़ता प्रकृति के नियम क्या है, कानून क्या कहता है, क्या कुछ कैसे, परमेश्वर सबके ऊपर प्रधान है। आज हम जिस कायनात में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, जिस सरकार के अधीन रहते हैं, वो सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। ये सब कानून उसी के अंडर में बने हैं। वो इन सब से ऊपर है, इन सब से परे है वो। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? तब एक काम हुआ। जब दाऊद ने ऐसा किया तो भजन संहिता 34 और उसके 8 में ऐसा लिखा है, परख कर देखो
यहोवा कितना भला है। अब दाऊद ने अपने मृत्यु के समय में, अपनी समस्याओं के समय में अपने परमेश्वर को पुकार लिया और उसने ये परख लिया कि यहोवा कैसा है। अगर उसकी मदद हो गई तो यहोवा भला है, और अगर नहीं हुई तो यहोवा भला नहीं है। और यहाँ पर क्या हुआ, 8 वचन में लिखा है, जब उसने मेरी बात को सुन लिया, मेरी दुहाई उस तक के कानों में पहुंच चुकी। 8 वचन पढ़ दें जरा। नहीं, दूसरा शमूएल 22 अध्याय और 8 से 12 तक इसका पढ़ दें, या फिर 11 तक पढ़ दें। तब पृथ्वी हिल गई और डोल उठी और आकाश की नींवें कांपकर बहुत ही हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। 11 तक। उसने अपने चारों ओर के अंधियारे को, मेघों के समूह और आकाश की काली घटाओं को अपना मंडप बनाया। पढ़ दो फटाफट। सारे नहीं, 11 तक कहा ना। के तेज से आग के कोयले दहक उठे। यहोवा आकाश में से गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। उसने तीर चला कर मेरे शत्रुओं को भीतर भीतर कर दिया और बिजली गिरा कर उसको त्रास्त कर दिया। बस, हालेलुया। अब देखिए, जब एक परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का जन अपने परमेश्वर को पुकारता है, तब होता क्या है। जब परमेश्वर ने देखा कि मेरे दास के ऊपर विपत्ति आई है, मेरे दास को कोई मारना चाहता है, मेरे दास का कोई नुकसान करना चाहता है, या फिर आज की बात करें, मेरे दास को कोई नौकरी से निकालना चाहता है, मेरे दास का कोई रिश्ता तोड़वाना चाहता है, मेरे दास का कोई घर उजाड़ना चाहता है, तो क्या किया परमेश्वर ने। लिखा है, तब पृथ्वी हिल गई और डोल उठी और आकाश की नींवें कांपकर बहुत ही हिल गई, क्योंकि यहोवा अति क्रोधित हो गया। मतलब मुझे बड़ा अंदर तक हिला के गया जब मैंने इस वर्ड को पढ़ा कि यदि कोई परमेश्वर के लोगों को छेड़ता है, यदि कोई परमेश्वर के लोगों को दुखी करता है, तो परमेश्वर के क्रोध का सामना करता है, और फिर ये पृथ्वी उसके सामने कांपती है, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध का सामना करना आसान बात नहीं है। फिर क्या लिखा है, मैं सीधा आगे पढ़ देता हूँ। वह करूब पर सवार होकर उड़ा और पवन के पंखों पर चढ़कर दिखाई दिया। वह स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार छाया था। हमारा परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर आता है जब हमें जरूरत होती है। बल्कि वो ये नहीं कहता कि आप स्वर्गवासी हो जाओ उस समय, कि आपके ऊपर विपत्ति आई है तो आप स्वर्गवासी हो जाओ, आप मेरे पास आओ, आप मर जाओ, ऐसा नहीं कहता। बल्कि परमेश्वर स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया और वो करूबों पर चढ़कर उड़ा, यानी कि वो बहुत जल्दी में है, आज वो देर नहीं करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को। परमेश्वर को जल्दी है अपने दासों का उद्धार करने की, और आज वो वेट नहीं करने वाला। आज वो करूबों को आज्ञा दे रहा, फटाफट तैयार हो और उड़ो मुझे लेकर, क्योंकि आज किसी को बचाने जाना है। आज कोई है जो पृथ्वी पर से मध्यम मध्यम आवाज में सिसक सिसक कर मेरी दुहाई दे रहा है कि खुदा मेरी मदद कर। आज कोई है जो कमरा बंद करके मुझे पुकार रहा है कि प्रभु देख, सबने छोड़ दिया, तू मुझे संभाल ले। आज मैं उसके लिए उसके घर जाऊंगा। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज कोई भी खाली ना जाए। आज अपने खुदा को पुकार ले, और वो आज जल्दी में है, वो आज आपके पास आने के लिए तैयार है। क्योंकि दाऊद को उसने मना नहीं किया, तो आपको भी मना नहीं करेगा। तो अब हमारा जो विषय था आज का, वो है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है।
सोचिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यदि एक आम मनुष्य के लिए नीचे उतर आए तो कितना बड़ा अनुग्रह लिए हुए है वो हमारे प्रति, कितना ही ज्यादा दया उसके मन में भरी हुई है, कितना अधिक प्यार उसके मन में है हमारे प्रति। अगर हम अपनी औकात को देखें तो हमारे तो काम हमारे परिवार के लोग ना हैं कभी, समझ रहे हैं आप। एक टाइम पे हमारा परिवार हमें छोड़ जाए, लेकिन वो परमेश्वर इतनी दूर से भी दूरी का अंदाजा ना लगाते हुए, सब चीजों को इग्नोर करते हुए हमारे पास पहुंच जाता है। और क्या लिखा है, जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा हो वो उनके बीच में है, यानी कि वो आज हमारे बीच में है। तो क्या आज वो सुनेगा नहीं? ऐसा आप लोगों ने क्या कर दिया कि वो आपकी सुनेगा नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है जब वो आज यहाँ पर है तो वो आज हमारी सुनने आया है। वो आज ये सुनना चाहता है कि मेरे लोग मुझसे क्या कहना चाहते हैं। वो आज अपने प्यारे लोगों की बातों को सुनकर और उनका उत्तर देने आया है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। वो आज उत्तर देने के लिए आया है और बड़ी जल्दी आया है। तो आप देख लीजिए आप लोगों को करना क्या है। हम बाइबल में ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हुआ, जिनमें से हम एक नाम ले सकते हैं दानियल का। दानियल के बारे में सब जानते हैं। दानियल कोई है जो दानियल के बारे में नहीं जानता? आपको नहीं पता दानियल के बारे में? अच्छा, मुझे वाकई में बताइए, अगर कोई है तो बता दीजिए, वरना मैं सबसे एक एक करके पूछ लूंगा दानियल के बारे में। कोई है जिसे दानियल के बारे में क्लियर नहीं है? और शुरुआत में नए लोगों से कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। चलिए मैं बता देता हूँ दानियल कौन था। दानियल एक परमेश्वर का दास था और वो गुलामी में चला गया। जब इज़राइल सारा गुलामी में गया तो वो भी गुलामी में चला गया बेबीलोन के अंदर। वहां पर एक काम किया गया परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने इसे गुलामी से उठाकर सबके ऊपर प्रधान कर दिया। अब यहाँ पर जो वहां के लोकल व्यक्ति थे वो कहते ये गुलाम व्यक्ति हम पर प्रभुता करे, ऐसा तो गलत है। तो हम क्या करेंगे, राजा को इसकी चुगली लगाएंगे और फिर क्या होगा कि राजा इसे मृत्यु दंड दे देगा और हम इससे छुटकारा पा लेंगे। अब दानियल को अपने परमेश्वर से बड़ा प्यार था, उसके ऊपर बड़ा विश्वास था और वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और उसके घर की खिड़कियां यरूशलेम की तरफ खुली रहती थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस समय आपका मुंह भी यरूशलेम की तरफ है, क्योंकि मैंने इसको मैप में करके एडजस्ट देख लिया है। यहीं से सीधा आपको यरूशलेम दिखेगा। तो अब क्या है, वहां पर एक आज्ञा जारी की गई कि 30 दिन तक जो कोई राजा को छोड़कर किसी और देवी देवता को दंडवत करे, किसी और को दंडवत करे, किसी से प्रार्थना करे, वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। देखो, है तो बेतुकी आज्ञा, लेकिन फिर भी वहां पर ये लागू की गई। कहता राजा को सबसे अधिक सम्मान देना है, इसे समझना कि यही तुम्हारा देवता है। अब दानियल जो था वो अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करता रहा। लोगों ने देखा, उठा के उसकी चुगली कर दी। एक दानियल ऐसा व्यक्ति था जिससे राजा बहुत प्यार करता था। राजा सोचता रहा कि मैं इसे कैसे बचाऊं, लेकिन जब एक बार आज्ञा दे दी जाती थी तो राजा भी उसे चेंज नहीं कर सकता था। ये वहां की रीति थी। तो ऐसे में उसे मजबूरी में रात के समय, शाम के समय ये कहना पड़ा, ठीक है तुम इसे शेरों की मान में डाल दो। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से कभी मुकरा नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने राज आज्ञा को एक साइड में रखते हुए परमेश्वर की आज्ञा पर ध्यान दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रार्थना करने से कभी हटा नहीं, आज वो शेरों की मांद में डाला जा रहा है और कोई उसे बचाने नहीं आ रहा।
यहाँ तक कि उसके बाकी इब्री लोग भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आए। अब ऐसे में ये दानियल शेरों की मांद में डाल दिया गया, और मांद में उन शेरों को रखा जाता था जो भूखे होते थे, क्योंकि ये जो मुजरिम होते थे उनको ही वहां पर डालते थे। अब ऐसे में दानियल ऊपर से गिरा, आया, शेरों ने मुंह खोला कि अभी खा जाते हैं, और उन्होंने अपना मुंह फाड़ा, उसे खाने लगे, दानियल चबा नहीं। हालेलुया। दानियल चबाया नहीं गया उनसे, सख्त हड्डी थी। अगले दिन रात भर राजा सोया नहीं। परमेश्वर को लोगों को दुख देकर किसी को नींद आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वो सारी रात सोया नहीं, और सुबह उठते ही जाकर कहता है पत्थर हटाओ मांद पे से। बंदे सारे कहते हैं राजा अब तो उनकी हड्डियां भी नहीं बची होंगी, शेर खा गए होंगे सारा, अब क्या करेगा तू? कहता पत्थर हटा। और जैसे ही हटाया कहता है दानियल क्या तेरे परमेश्वर ने जिसका तू भय मानता है क्या तुझे बचाए रखा है? कहता है राजा तू युगानुयुग जीवता रहे, मैं अपने परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष पाया गया हूं, और तेरे भी विरुद्ध मैंने कुछ पाप तो किया नहीं, तो अब तू देख ले। कहता अच्छा, कहता बाहर निकालो इसको। बाहर निकाला, और निकालने से पहले दानियल ने बताया, कहता शेरों का मुंह परमेश्वर ने बंद कर रखा है। जैसे आज हम मास्क लगाए बैठे थे ना, अब बाहर निकलते चलान काटते हैं, तो अंकल जी ने भी लगा रखा है। तो ऐसे ही ना शेरों के मुंह पर भी मास्क लगा दिया प्रभु ने। कहता भाई इसको नहीं खाना, कोरोना फैल जाएगा। और शेरों ने उस बात को माना और चुप करके उपवास किया उस दिन। कहता नहीं खाएंगे जी हम। परमेश्वर की आज्ञा आई वहां पर। जैसे ही शेरों ने अपने मुंह खोले, परमेश्वर का मेरा है, और किसी के औकात नहीं प्रभु के लोगों को छेड़ जाए। ऐसे में उनका शेरों ने अपना मुंह बंद किया, क्योंकि उन्हें पता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हुक्म है ये। और वहां पर मुझे ये बात आई, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। क्योंकि वाकई जब कोई बचाने नहीं आया, जब शेरों की मांद में फेंक दिया गया, तब भी दानियल घबराया नहीं। हो सकता है डर लगा हो सकता है कि एक टाइम पे उसे ऐसा होगा अब मुझे खा जाएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो भी दाऊद की तरह कह गए, हे यहोवा मुझे बचा। और वहां से यही रिप्लाई आता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, घबरा मत, तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ आएगी। और वहां पर वो बचाया गया। और फिर पता क्या हुआ, जिन्होंने चुगली की थी वो अपने परिवार समेत शेरों की मांद में डाल दिए गए। कहता तुम गलत हो, ये बंदा सही है, इसके परमेश्वर ने इसे बचा लिया, तो उसी को दंडवत करो ना, मेरे को क्यों कर रहे हो? कहता है इन सबको उठाओ मांद में डालो। जैसे ही डाला, बाइबल बताती है इनके पैर जमीन पर नहीं लगे, हवा में ही शेरों ने फाड़ खाया। एक भी बंदे के पैर जमीन पर नहीं लगने दिए उन शेरों ने, इतने भूखे थे। उन भूखे शेरों को उपवास रखने पर मजबूर करता है हमारा यहोवा। चलिए, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। ऐसा ही अनुग्रह एक बार हुआ हन्ना नाम की एक महिला पर। हन्ना बांस थी, उसे कोई औलाद नहीं थी। उसकी सोतन उसको तुच्छ जानती थी। कहता क्या है, तेरी तो कोख बंद कर रखी है परमेश्वर ने, तू पापी है, ये है, फलाना है, ढिगड़ा, 36 बातें। लोग हर एक आकर अपने बच्चों से उसे दूर रखते थे। आपने पता होगा यहाँ संसार के अंदर होता क्या है, बांझ औरतों को ना कोई अपना बच्चा तक नहीं देता। मतलब कि बड़ी गंदी सोच है लोगों की यहाँ पर। आपको पता है एक बांझ औरत एक बच्चे को उसकी माँ से भी ज्यादा प्यार कर सकती है, क्योंकि उसे बच्चे की कमी का पता है। लेकिन यहाँ की सोच ही उलट है। चलिए, प्रभु उन सबको अकल बुद्धि दे। तो हन्ना ने यही किया जो दाऊद ने किया। कहता देख प्रभु, सब मुझे दुत्कारते हैं, कोई ऐसा नहीं जो मेरी रिस्पेक्ट करता हो, सब मुझे बांझ कहते हैं।
क्या तू मुझे ऐसे ही रखेगा? परमेश्वर ने वहां पर अपने दास के द्वारा काम किया और उसके दास एली ने कहा, कहता है जा, यहोवा तुझे मनचाहा वर दे। और थोड़े ही टाइम बाद परमेश्वर की दया से उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था शमूएल, और एक वो महान भविष्यवक्ता बना। आपको पता है, जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है तब चीजें उत्तम रीति से होती हैं, तब बातें उत्तम रीति से होती हैं, तब कचरा नहीं आता, तब बढ़िया प्रोडक्ट आता है। ऐसा ही काम किया गया शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ, ऐसा ही काम किया गया हिजकिय्याह के साथ, ऐसा ही काम किया गया राजा आशा के साथ, ऐसा ही काम किया गया यीशु मसीह के साथ, उसे मुर्दों में से जिलाकर। ऐसा ही काम किया पतरस और यूहन्ना के साथ, ऐसा ही काम किया गया याकूब के साथ, ऐसा ही काम किया गया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ, ऐसा ही काम किया गया आपके और मेरे साथ। क्योंकि बाइबल कहती है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि आप उसका अनुग्रह आपके लिए बहुत है, तो यकीन मानना कोई ऐसी कमी नहीं, कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं जिससे आप हार जाओ। अब आते हैं हम वापस उसी पहले वचन पर जो हमने पढ़ा था, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय। तो जब किसी पर समस्याएं आए, जब किसी पर दुख आए, तो पौलुस पर जब ये सब चीजें आई तो पौलुस ने क्या किया वो चीज देख लेते हैं और फिर हम समाप्त करते हैं। नौ और 10 वचन 12 अध्याय का। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवन्त होता हूँ। हालेलुया। काफी साल पहले मैंने एक प्रीचिंग के दौरान एक गाड़ी के बारे में बताया था, SUV, 8 सिलेंडर की गाड़ी। तुम लोग नहीं थे। 8 सिलेंडर की गाड़ी होती है और बड़ी बड़ी गाड़ी होती है ये। तो एक दंपत्ति पहाड़ी इलाके में गया, और जब वो पहाड़ी इलाके में जा रहे थे उससे पहले जब प्लेन सड़कें थी, गाड़ी का इंजन ऐसे था जैसे वो चल भी नहीं रहा, बड़ा स्मूथली चल रहा था, कोई ज्यादा तेज आवाज नहीं, कुछ नहीं, सब बढ़िया। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ पर चढ़ने लगे तभी आवाज जो है इंजन की वो बदल गई, बहुत तेज आवाज शुरू हो गई। कारण क्या था? जो 2 सिलेंडर एक्स्ट्रा रिजर्व में होते हैं, जब नॉर्मल हम चलते हैं तो 6 सिलेंडर काम करते हैं उस गाड़ी के, लेकिन जब पहाड़ी पर चढ़ना होता है तो वह एक्स्ट्रा 2 सिलेंडर अपनी पावर दे देते हैं। और जैसे ही वो सिलेंडर स्टार्ट हुए उन्हें पता लग गया कि अब कुछ अलग से पावर मिल रही है, अब हमारी गाड़ी जो है पहाड़ियों पर भी बड़े आराम से चढ़ जाएगी। क्या वो सिलेंडर जो है उसी टाइम डाले गए उसके अंदर जब वो पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, या वो पहले से थे? पहले से थे। वो हमेशा से वहीं थे, वो सिलेंडर हमेशा से वहीं थे, और उन सिलेंडर को हम याद भी नहीं रखते। वो जो पावर देने वाले सिलेंडर होते हैं उनको लोग याद भी नहीं रखते कि हाँ भाई 2 सिलेंडर एक्स्ट्रा पड़े हैं, काम आएंगे टाइम पे, कोई याद नहीं रखता। लेकिन वो हमेशा से वहीं होते हैं, काम तब करते हैं
जब उनकी जरूरत होती है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में हर समय रहता है, हर घड़ी रहता है, लेकिन काम तभी करेगा ना जब उसकी जरूरत है। इसीलिए उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, लेकिन मेरी सामर्थ्य तेरी निर्बलता में सिद्ध होगी। अब पौलुस को सोच के देखिए वो कर क्या रहा होगा। जब उसकी निंदा की जा रही है वो खुश हो रहा है। लोग कह रहे तू तो पागल है, तेरी निंदा कर रहे हैं सबके सब, तुझे गालियां निकाल रहे हैं, तेरी बुराई कर रहे हैं। कहता है तुम्हें नहीं पता, अब परमेश्वर की सामर्थ्य आएगी। जब वो बीमारियों में है, जब उसे लोग मार रहे हैं, कभी उस पर पत्थर मारे जा रहे हैं, कभी उसे बैंतें मारी जा रही हैं, कभी कुछ, और वो हंस रहा है, खुश हो रहा है। मार खाने के बाद भी लोग कह रहे तू पागल है, तेरे को लोग मार रहे, तू हंस रहा है। कहता है अभी परमेश्वर की सामर्थ्य आ रही है, क्योंकि जब जब मैं निर्बल होऊंगा मेरा परमेश्वर मुझे बलवंत करेगा। हालेलुया। तो प्रभु